नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और मैं हूं आप सबका लाइफस्टाइल एक्सपर्ट कोच और वेलनेस कोच। आज हम एक बहुत ही नाजुक मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। रोटी या चपाती, एक ही चीज़ के दो नाम जो हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे खाने का। यदि ये माँ के हाथों से बन के हमारे सामने परोसा जाए तो एक माँ की ममता, बड़ी बहन अगर हमें दे तो बड़ी बहन का प्यार, या हम कह सकते हैं ये हमारे पिता की मेहनत द्वारा कमाई गई खून पसीने की रोटी। और इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि ये हमारी सभ्यता हमारी ज़िंदगी का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी ज़िंदगी में कितनी महत्वता रखता है। पहले के ज़मानों में जब माँ रोटी बनाया करती थी तो तवे पे बनाती थी और इसे रोटी के कपड़ों से अच्छी तरीके से किनारों से सेका करती थी, उसे फुलाया करती थी तवे पे, ताकि जब माँ अपने बच्चे को ये रोटी परोसे तो उसमें वो नाजुकपन, वो नरमी, वो प्यार, वो ममता, वो माँ की रसोई का रस, हर चीज़ उसे अच्छे से स्वाद में मिले। पर आजकल क्या हो रहा है? आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सबको सब कुछ 2 मिनट में चाहिए। सबको सब कुछ 2 मिनट में चाहिए, चाहे वो 2 मिनट के नूडल्स हो, चाहे वो 2 मिनट में ही गैस की आंच पर सीधी सिकी हुई आधी कच्ची आधी पक्की रोटियां हो। किसी को स्वाद से कोई मतलब नहीं रह गया है, बस पेट में उड़ेलना है ताकि आपका पेट भर सके। यही ज़िंदगी बन के रह गई है। आज आपके सामने मैं इसी विषय के ऊपर कुछ बातें रखने वाला हूं। जो रोटी या चपाती होती है, जब जल्दबाजी के चक्कर में हम इसे जल्दी से जल्दी गैस की आंच, जो घरों में एलपीजी सिलेंडर आता है उस पर हम गैस चलाते हैं, उसके ऊपर हम सीधी से रोटियां सेकना शुरू करते हैं, तो ये 2 मिनट के चक्कर में हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ पहले प्यार हुआ करती थी आज जहर बन के हमारी ज़िंदगी में घुल रही है। कुछ स्टडीज़ के बारे में बात करूं, जो कि स्टडीज़ पब्लिश हुई थी जर्नल न्यूट्रिशन एंड कैंसर्स के द्वारा, उसके हिसाब से पाया गया है अगर हम रोटी या चपाती को सीधी गैस की आंच पे सेकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में माना जाता है, इसके चलते इस रोटी या चपाती में या ब्रेड में जो भी है, हाई टेम्परेचर के चलते कुछ सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोसाइक्लिक अमीन, जिसे HCAs के नाम से जाना जाता है, या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAHs के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। ये हमारे नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में बदल के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब एक रिपोर्ट जो 2011 में पब्लिश हुई थी, चीफ साइंटिस्ट ऑफ फूड स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड FSANZ द्वारा, जिसमें डॉक्टर पॉल ब्रेनेट ने कहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रेड को अगर गैस की आंच में सीधे संपर्क में सेका जाए तो उसमें केमिकल बनता है एक्रेमेल्डाइड, जो उसमें मौजूद शुगर को और अमीनो एसिड्स को सीधे गैस की आंच पर सेकने के बाद इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि ये आपके नर्व्स डैमेज, यानी कि आपकी जो न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ होती है या कोऑर्डिनेशन की जो क्षमता होती है उसको डैमेज कर सकता है, आपके मसल्स को डैमेज कर सकता है, आपकी मसल्स की कोऑर्डिनेशन को डैमेज कर सकता है, इन सभी चीज़ों का कारण बन सकता है। बस फ़र्क ये है कि उन्होंने, जैसे हमारे देशों में रोटियां बनती है, बाहर देशों में ब्रेड बनते हैं, तो ये जो जांच की गई थी वो ब्रेड पे, पर असर दोनों का काफ़ी हद तक सेम ही रहता है, क्योंकि गैस की आंच पे अगर आप सेक रहे हो तो हाई टेम्परेचर है और बनने वाली चीज़ें एक ही जैसी बनेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गैस पे रोटियां या चपाती को सीधे सेकने से, इससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। हम क्यों खा रहे हैं गेहूं की रोटियां, बाजरे की रोटियां? ताकि हमें उसका पोषण मिल सके, हमारा पेट भर सके, उसमें मौजूद फाइबर मिल सके। लेकिन जब हम गैस पे उसको जला के ही उसका पोषण खत्म कर दे तो मतलब क्या है फिर उसको खाने का? और अगर इसी के ऊपर कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, यदि हम बासी रोटियों को
दोबारा से सेकने की कोशिश कर रहे हैं गैस की आंच पे सीधा, तब तो वो पोषण देने के बजाय और जहर का काम कर देती है। तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया कि सीधे सेकने पे कैसा होता है, दो सब्सटेंस बनते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एमीन HCAs और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन दोनों के बारे में ही अगर मैं बात करूं तो ये आपके शरीर में क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी तो एक लंबी फेहरिस्त है। छोटे में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जल्दीबाजी में बताने की कोशिश करूं, तो ये आपके शरीर के अंदर कैंसर, ट्यूमर, DNA को नुकसान पहुंचाने जैसे काम, शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है काफ़ी बीमारियों को न्योता देने का, एंडोक्राइन डिस्क्रिप्शंस का जरिया बनना, आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस का बनना। आजकल देख सकते हैं क्योंकि महिलाओं के शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो रोटियां बनाते बनाते कई बार एक आधी रोटियां खा भी लेती हैं, बहुत बड़ा कारण बन सकता है इसका। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको नुकसान पहुंचाना, आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने वाली ताकत का जो फौज होती है उसको ख़त्म करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, जैसे कि लंग्स कैंसर हो गए, ब्रोंकाइटिस कैंसर्स हो गए, इन जैसी बीमारियों को न्योता देना। और अगर आप लंबे समय तक इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, यानी आप काफ़ी लंबे समय से ऐसी सब्सटेंस आपके शरीर में जा रहे हैं, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर और स्किन डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो अब करना क्या है, इन सब चीज़ों को हम इतना तो समझ चुके कि ये प्रॉब्लम दे रही हैं, लेकिन समय रखते ही हमें अपने आप को सुचेत करना है, हमें आपको जानकारी दे के बताना है कि इन सब चीज़ों से दूर भागना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे बेहतरी के लिए है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के चलते अपनी समय को इतना मत बाउंड कर लीजिए कि आप जो फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है उससे भी हम अपने आप को नुकसान पहुंचाए। रोटी को तवे पर सेके, अच्छे से सेके, प्यार से सेके, कहीं पे 2 मिनट ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, वो आपकी सेहत के लिए ही है। ठीक है, हमें हमारे कहते उस पुरानी परंपरा को कायम रखना है। जब आप रोटियां खाएं, यानी आप खाने के समय पे टेक्नोलॉजी को दूर रखिए 2 मिनट के लिए, और परिवार के साथ बैठ के प्यार मोहब्बत से उस प्यार से बनी सिकी रोटियों को खाइए। अपने परिवारजनों के साथ बात कीजिए, दिन की जो आपकी सब चीज़ें चल रही उन्हें शेयर कीजिए, उस समय को एंजॉय कीजिए। ये ना सिर्फ आपको मदद करेगा कि आप फोकसफुली खाना खाएं, बल्कि आपके परिवार में बाउंडेशन का भी मदद करेगा। तो रोटियां आपकी सेहत के लिए होनी चाहिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन, आज का ये नॉलेज भरा सेशन आप सबकी ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीलियां लाएगा और आपको गलत काम करने से रोकेगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा।